ये जो जमीन है ये मेरा पूंजी का कमाई का है, मतलब कि ये मेरा खुद का कमाई का है ना। ये बाप दादा कोई हमको नहीं दिया है, या मेरे बाप दादा से हम 1 रुपया लेकर के इस जमीन पे इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन इन लोग इस बात को जानना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। बार बार बोले कि नहीं ये जमीन नहीं है आप लोग का, लेकिन इस जमीन में मेरे साथ मारपीट भी हुआ, मेरे पति के साथ भी गाली गलौज हुआ। ये लोग 588 का पेपर लेकर जाते हैं और बोलते हैं ये जमीन 588 है, 587 को ही बोलते 588 है। तो ये थेथराई कर करके हर्षिता को इतना प्रताड़ित किए हैं कि कहना नहीं। 6 महीना का प्रेगनेंसी था, उस बीच में ये लोग मेरा जमीन को तोड़ा था। हस्बैंड उस समय मना कर दिए कि नहीं जाने तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़मीन तो फिर भी बाद में तुम भी कर पाओगी, अगर कुछ हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद में ज़मीन को लेकर हम इतना हेडेक में थे कि 15 दिन हम ICU में एडमिट हो गए थे टेंशन से और इतना परेशान भाग दौड़। स्टिच लगा हुआ था, हम STO कोर्ट दौड़े, थाना दौड़े, सब जगह गए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा था। हर्षिता अलग से STSC केस की थी, इनके पति को भी मारा गया था, हर्षिता को भी मारा गया था। तो STSC केस हुआ, उस केस को भी दबा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। मारपीट तक भी करने लगा था, लोग गाली गलौज भी करने लगा था। इतना तक बोल दिया कि कौन कुत्ता क्या कर सकता है, इतना तक हम लोग। फिर उसका सुने, फिर हम लोग दूसरा दिन गए SC/ST थाना गए, वहाँ भी कंप्लेन दर्ज किए। ये आदिवासी जमीन रजिस्ट्री कैसे हो गया? ठीक है, कंपनसेशन हुआ है रजिस्ट्री। डिकी गुप्ता से हम लोग जमीन लिए, मनोज गुप्ता से, और कंपनसेशन हुआ है जमीन, तब हम लोग लिए। सर मालिक तो बोल रहा हम नहीं बेचे हैं। अरे मालिक में बहुत सारे गोतिया हैं, कंपनसेशन किए हैं मनोज गुप्ता। कौन है गोतिया? नाम बताइए। इन्हीं का 7-8 गोतिया हैं। ये मनोज गुप्ता और ये सोनिका गुप्ता कहाँ से आ गए आपकी जमीन में? ये लोग को तो हम जानते भी नहीं थे। ये लोग कहाँ से आगे बोला, दावा करने लगे कि जमीन मेरा है, हम खरीदारी किए। तो वही चीज़ बोले वो लोगों को कि अगर आप लोग को जमीन है तो पेपर दिखलाइए, हम छोड़ देते हैं जमीन को। मनोज गुप्ता और लाखो राव पहले पार्टनर था। ये लोग जमीन खरीद बिक्री का ही काम करता था। ये लाखों कौन है? जमीन दलाल का जो नाम ले रही थी, वो बोल रही ना कि लाखों से हम लोग लिए है जमीन। तो जमीन दलाल है? हाँ, तो वही लोग जमीन दलाली करते करते वो लोग पता नहीं क्या 3-5 किया, और SAR से फिर वो लोग जमीन रजिस्ट्री करवाया मनोज कुमार गुप्ता 588 को। अभी CO आपके सामने बोल के गए कि हर्षिता मुंडा की जमीन है, सुनकर कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ। इसी चीज का, इस दिन का इंतजार हम कितना दिन से हम कर रहे थे। हर पल हमको लगता था कि कब हमको मिलेगा या कब हम काबिज होंगे, सब कुछ अपना रहते पर में। तो आज इस बात का तो बहुत खुशी है। मैडम का हमारे यहाँ प्रॉपर वाद भी चला, ठीक है, और हम लोगों ने जांच वाच कराया, जो भी इनका पिटीशन आया था उसके बिहाफ में यहाँ करा करके हम लोग मैडम के जमीन है उसमें संतुष्ट हैं। और इन मैडम का जो है, इनका मापी का इशू है, ये अपना मापी करा के अपने प्लॉट पे काबिज होंगे, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए रजिस्ट्री और ये डीड का जो ये बता रही है, रजिस्ट्री या मोटेशन पेपर ठीक है, हम पेपर में कहाँ बोले पेपर गलत है, प्लॉट मेरा कहना है भाई प्लॉट अलग है। ऐसे अगर CO, अंचल अधिकारी और DC महोदय अगर इस तरह से एक्टिव होकर काम करेंगे तो आदिवासियों का 90% जमीन बचेगा। हर्षिता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी जमीन के लिए संगठन के पास आई थी, लेकिन जब अपना जमीन लूटते देखकर जब वो साथ में चलने लगी ना, तो लगा कि वो भी बहुत जमीन बचा चुकी है, और उसके लगातार संघर्ष के बाद उनकी भी जीत हुई है। हर्षिता, आप सबकी जमीन बचाने के लिए जाते हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए 3 साल लग गए। यही जमीन हमको सिखाया, ये जमीन हमको लड़ना सिखाया, ये जमीन हमको बताया कि अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई भी कुचल के चला जाएगा। इस जमीन से हम ये चीज सीखे। तो अपनी जमीन से सीखे दूसरों की जमीन बचाना। बिल्कुल, अपनी जमीन से ही हम सीखे दूसरों के लिए भी हक के लिए लड़ना। दोस्तों, हर्षिता मुंडा को आप जानते हैं। हर्षिता मुंडा लगातार आदिवासी जमीनों को बचाने के लिए रैयतों के साथ जमीन पर उतरती हैं और कई लोगों का जमीन बचा भी चुकी हैं। लेकिन यही हर्षिता मुंडा की विडंबना देखिए, पिछले 3 सालों से अपनी खरीदी हुई जमीन को गैर आदिवासियों से छुड़ाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। कभी अंचल, कभी DC, कभी थाना, लगातार दौड़ती रही और उनके बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया था साल 2023 में।
में हर्षिता मुंडा ने साल 2023 में ज़मीन खरीदी और जो रैयत है, आदिवासी रैयत रंजीत तिर्की, उनसे ज़मीन ली, लगभग 8.5 डिसमिल ज़मीन ली। यही उनका प्लॉट है। पीछे तक जहां पर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हर्षिता मुंडा का ये ज़मीन है। इन्होंने साल 2023 में बाउंड्री कराया था, लेकिन यहाँ पर मनोज गुप्ता, सोनिका गुप्ता जैसे गैर आदिवासियों ने उनकी दीवार को तोड़ने का काम किया और लगातार यहाँ पर देखिए बहस होती रही कि ये ज़मीन किसका है। खाता नंबर 101 है, प्लॉट नंबर ये 587 है और दूसरा पक्ष जो है गुप्ता पक्ष, वो कहता है कि ये 588 है। फिलहाल रातू अंचल के सीओ ने आज फाइनल कर दिया है कि ये खाता नंबर 587 है और ये हर्षिता मुंडा की ज़मीन है। लेकिन ये पता करने में देखिए हर्षिता मुंडा को 3 साल लग गए। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर सुंडील पंचायत के धनई सोसो गांव में है। हर्षिता मुंडा ने यहीं पर अपनी ज़मीन ली है। ये देखिए ये पूरा 8.5 डिसमिल का प्लॉट है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेफ्टिंग टैंक है लेटरिन का और ये भी गुप्ता परिवार ने, यानी कि मनोज गुप्ता और सोनिका गुप्ता लोगों ने यहाँ पर कोड़ाने का काम किया। और यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, यहाँ पर बोरिंग कराया गया है। यहाँ पर हर्षिता ने बार बार कहा कि मेरी ज़मीन है, लेकिन अगला पक्ष यहाँ पर काम करता रहा। इनकी बाउंड्री तोड़कर इन्हीं के ईंट और बालू और गिट्टी का प्रयोग करके फिर पूरा बाउंड्री वाल भी कराया। देखिए इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है। फिलहाल सीओ साहब ने आज क्लियर कर दिया अगला पक्ष को कि ये खाता नंबर 587 है और लगातार कुंदरत सिंह मुंडा और उनका पूरा ग्रुप जो है हर्षिता मुंडा के साथ सीओ अंचल का यहाँ पर लगातार जाते रहे हैं और कोशिश की है कि कागजों के जरिए ही क्लियर करने की कोशिश की जाए और आज क्लियर भी हो गया है। चले, हमारे साथ हर्षिता मुंडा है। हम उनके प्लॉट में बात कर रहे थे, लेकिन बारिश बहुत ज़ोरदार है, इसलिए यहाँ पर एक मकान बन रहा था, यहीं पर बचते हुए हम लोग बातचीत करते हैं। हर्षिता, हम वही सवाल कर रहे थे कि 3 साल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बहुत कोशिशों के बाद आपकी ज़मीन आज सीओ ने क्लियर कर दी है। खुश हैं या फिर अपने संघर्षों को याद कर रहे हैं? खुश कैसे नहीं होंगे, ज़मीन के लिए हम बहुत झेले थे। क्या कि 6 महीना का प्रेगनेंसी था, उस बीच में ये लोग मेरा ज़मीन को तोड़ा था। हस्बैंड उस समय मना कर दिए कि नहीं जाने तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़मीन तो फिर भी बाद में तुम भी कर पाओगी, अगर कुछ हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद में ज़मीन को लेकर हम इतना हेडेक में थे कि 15 दिन हम ICU में एडमिट हो गए थे, टेंशन से और इतना परेशान, भाग दौड़। स्टिच लगा हुआ था, हम STO कोर्ट दौड़े, थाना दौड़े, सब जगह गए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा था। और लास्ट में यही बात होता था कि सब बोलता था ज़मीन कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन हमको भी था कि ज़मीन कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन अपना चीज़ को लुटता हुआ देखना थोड़ा तकलीफ़ लगता है। और सबसे बड़ा बात कि ये जो ज़मीन है ये मेरा पूंजी का कमाई का है, मतलब कि ये मेरा खुद का कमाई का है ना। ये बाप दादा कोई हमको नहीं दिया है, या मेरे बाप दादा से हम 1 रुपया लेकर के इस ज़मीन पे इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन इन लोग इस बात को जानना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। बार बार बोले कि नहीं ये ज़मीन नहीं है आप लोग का, लेकिन इस ज़मीन में मेरे साथ मारपीट भी हुआ, मेरे पति के साथ भी गाली गलौज हुआ। आमतौर पे हम लोग किसी से ना तो उलझते हैं, ना किसी को ऐसा कुछ बोलते हैं कि विवाद हो, हम लोग अपने आप से ही ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगला के पक्ष से ही हमेशा हमको परेशान किया गया और हमेशा हमको टॉर्चर किया गया। यहाँ पे सब मिल करके इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जितना भी ज़मीन में आपको घर दिख रहा है, ये सब लोग मिला हुआ था। आज जब समाज का लोग उठ करके आया है मेरे समर्थन में, तो आज एक घर से एक आदमी नहीं निकल रहा है। लेकिन यही ज़मीन पे अगर हम अकेले रहते ना, तो आज हर घर से आदमी निकलता और हम ही को दबाव देता। सारे गैर आदिवासी हैं? सारे गैर आदिवासी है, सारे के सारे। ये प्लॉट नंबर 587 में मेरे अलावा जितना लोग भी बसा हुआ ना, सब गैर आदिवासी है। लेकिन मालिक लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से हमको सामने से होकर के हम पैसा लगाए थे, अगर नहीं लड़ेंगे तो मेरा तो पैसा भी जाएगा, ज़मीन भी चला जाएगा। मालिक तो आज आया है? मालिक को हम फ़ोन करके बोले कि तुम डरो नहीं, हम खड़ा रहेंगे। और उसको भी बार बार धमकाता था। उसको भी समझाया कि तुम्हारे साथ तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे, साथ में समाज के लोग भी रहेंगे। तब आज मालिक हिम्मत करके आज प्लॉट में मेरे साथ में खड़ा हुआ। ये मनोज और ये सोनिका गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता और निक्की गुप्ता, ये लोग हस्बैंड वाइफ है। इन लोग का काम ही जालसाजी करना। ये लोग यहाँ प्रॉपर रहता भी नहीं है, ये लोग कलकत्ता में रहता है। पहाड़ी में ये लोग का पता नहीं कोई घर वर है, हम नहीं जानेंगे, लेकिन पहाड़ी में भी ये लोग का कुछ है। और वही लोग जालसाजी करके, क्योंकि मनोज गुप्ता और लाखों राव पहले पार्टनर था,
पहले पार्टनर था, ये लोग जमीन खरीद बिक्री का ही काम करता था। ये लाखों कौन है? जमीन दलाल का जो नाम ले रही थी वो बोल रही ना कि लाखों से हम लोग लिए हैं जमीन। तो जमीन दलाल है। हाँ, तो वही लोग जमीन दलाली करते करते वो लोग पता नहीं क्या 3-5 किया और SAR से फिर वो लोग जमीन रजिस्ट्री करवाया मनोज कुमार गुप्ता 588 को, और उसको रजिस्ट्री करवाया। लेकिन लाखों से भी हम लोग बात किए थे इस विषय में कि लाखों से भी हम लोग पूछे कि दादा अगर आप दिए हैं तो बता दीजिए। तो लाखों से भी आप पूछिएगा ना तो लाखों भी ये बात बोलेगा कि हम जमीन उसको नहीं दिए हैं। अगर मेरे लाखों SAR का कागज दिखा रहा है। SAR का कागज दिखा रहा है, लेकिन लाखों को अगर आप पूछिएगा तो लाखों भी इस जमीन में इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग फोटो एंट्री करके जमीन मालिक कोई और है रैयत, और खड़ा किसी और को करवा करके ये लोग कंपनसेशन के। लेकिन ये 88 की बात है, 588 प्लॉट की, आपकी 87 है। हाँ, मेरी 87 है। प्लस है कि 588 में भी SAR से लाखों राव को जब पता चला कि ये लोग इस तरह से फॉर्जरी करके रजिस्ट्री करवाया है तो वो मालिक को खड़ा करके भू वापसी का केस करवा दिया है। 588 में अभी भी भू वापसी का केस चल रहा है SAR के थ्रू। अच्छा हर्षिता, क्या दादागिरी है कि 2023 में आपका बाउंड्री गिरा दिया, आप ही का ईटा यूज किया, बालू गिट्टी यूज करके फिर से बाउंड्री खड़ा किया? क्योंकि ये लोग शुरू से मालिक को दबाते आया था, तो मालिक आदिवासी वो दबा ये लोग से। मालिक जाता था, अकेले लड़का आता था तो ये लोग बार बार ही करता था, धमकाता था, थाना से प्रशासन से बार बार बुलवाता था, रंगदारी का केस करवा देंगे, ये बोल बोल करके ये लोग को दबा के था। तो ये लोग भी फिर बोलता था कि गांव घर का हम लोग आदमी लोग यही कहता है कि का जमीनें आदमी चल जाता तो जमीन रख के का कर भी वाला बात सोच सोच करके ये लोग भी फिर पीछे हो गया। लेकिन हमको तो रजिस्ट्री किया था ना भाई, तो हम तो पीछे नहीं हो सकते थे, मेरा तो पैसा था, हमको तो लड़ना ही था। हर्षिता, आप सबकी जमीन बचाने के लिए जाते हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए 3 साल लग गए। यही जमीन हमको सिखाया, ये जमीन हमको लड़ना सिखाया, ये जमीन हमको बताया कि अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई भी कुचल के चला जाएगा। इस जमीन से हम ये चीज सीखे। तो अपनी जमीन से सीखे दूसरों की जमीन बचाना। बिल्कुल, अपनी जमीन से ही हम सीखे दूसरों के लिए भी हक के लिए लड़ना, क्योंकि अगर अपने पे नहीं बीतता है ना तो आदमी उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। ये दर्द हम महसूस किए, तकलीफ हम महसूस किए। वरना आप सोच लीजिए कि बिना स्टिच रिमूव मेरा टाका नहीं कटा था ऑपरेशन का, 10 दिन मुझे नहीं हुआ था, 7 दिन हुआ था, और हम हॉस्पिटल से छुट्टी लेके SDO गए थे। जब रातू थाना को बोले हम 144 कर दीजिए सर, तो वो कहा कि कोर्ट से लाइए पेपर। हम उस स्टिच हटाए बिना हम SDO गए थे। SDO कोर्ट में लिफ्ट खराब है, तो आप चढ़े? हम सीढ़ी चढ़ के गए थे, 3 तल्ला 4 तल्ला। वो सब तकलीफ हम झेले हैं, तो हमको पता है कि जमीन का। लेकिन हर्षिता, आज तकलीफ के बाद CO जमीन पर आए। अभी विवाद भी हुआ दोनों पक्षों में। अभी सोनिका गुप्ता आई थी, काफी विवाद हुआ, और अभी CO आपके सामने बोल के गए कि हर्षिता मुंडा की जमीन है। सुनकर कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ। इसी चीज का इस दिन का इंतजार हम कितना दिन से हम कर रहे थे। हर पल हमको लगता था कि कब हमको मिलेगा या कब हम काबिज होंगे, सब कुछ अपना रहते पर में। तो आज इस बात का तो बहुत खुशी है, इसीलिए मेरा समाज वाला लोगों के लिए मेरे तरफ से खसी पार्टी रहेगा। चलिए, ये हर्षिता है, बहुत खुश है। हम लोग कुंदरसी और निरंगा से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे जमीन मालिक से सबसे पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। रंजीत तिर्की है हमारे साथ, इन्होंने हर्षिता को ज़मीन दी थी 8.5 डिसमिल। आप इनको पहचानते हैं रंजीत जी? जी मैम। कौन है? ये हमारी ही बस्ती का दीदी हैं। हाँ। मेरा बस्ती तो थोड़ा सा दूर में हो जाता है, इधर ये चड़कपुर में रहते हैं, यार मेरा सुंडील में बस्ती है। तो ऐसे ही हम लोग यानी कि इधर भी हम लोग का बहुत आना जाना रहता था पहले। ऐसे ही हम लोग भेंट मुलाकात हुआ, इसी में ज़मीन पूरा खाली था, तो बोली दीदी कि ये ज़मीन को दे दो, हम कुछ दुकान खोलेंगे आके। तो वही चीज़ के लिए हम उसको बात किए, फिर दिए। अच्छा, आदिवासी टू आदिवासी खरीद बिक्री हुआ, तो ये मनोज गुप्ता और ये सोनिका गुप्ता कहाँ से आ गए आपकी ज़मीन में? ये लोग को तो हम जानते भी नहीं थे। ये लोग कहाँ से आगे बोला, दावा करने लगे कि ज़मीन मेरा है, हम खरीदारी किए। तो वही चीज़ बोले उन लोगों को कि अगर आप लोग को ज़मीन है तो पेपर दिखलाइए, हम छोड़ देते हैं ज़मीन को। पेपर दिखाया? पेपर पर कुछ दिखाया नहीं, खाली दावादारी करने लगे कि मेरा ज़मीन है। कब्जा करने के लिए हमको पूरा मारपीट तक भी करने लगा था। वो लोग गाली गलौज भी करने लगा था। इतना तक बोल दिया कि कौन कुत्ता क्या कर सकता है, इतना तक हम लोग। फिर उसका सुने, फिर हम लोग दूसरा दिन गए SC थाना गए, वहाँ भी कंप्लेन दर्ज किए। फिर अच्छा, उसी को लेकर बोल रही थी सोनिका, अभी आई थी प्लॉट पे, तो बोल रही थी कि आप लोग झूठा ST/SC केस करके फंसाने का भी काम किए हैं। हाँ, वही चीज़ उन लोग को बोले तभी कि उसका कारण भी है। जब हमको गाली दिया तो उस समय तो उन लोग नहीं समझा था
वही के लिए हम लोग गए थे एसटीएस थाना का। मतलब गाली दिया जाति सूचक, तो आप एसटीएस केस किया जाति ना? सूचक के लिए गाली दी। तो आज क्लियर हो गया जमीन? आज सीओ जी आए थे, फिर क्लियर करके लोग गए। आपका भी टेंशन खत्म? मेरा भी टेंशन खत्म हो गया। क्योंकि देखिए, मालिक को भी डराने धमकाने का काम होता था, टॉर्चर किया जाता था कि आप हर्षिता मुंडा को जमीन मत दीजिए, और डर से ये रजिस्ट्री करने के लिए भी नहीं आते थे। नहीं हर्षिता? हाँ, डर से नहीं आते थे। इसको यहाँ तक बोला गया था कि देखेंगे कि कौन खरीदता है और किसको बेच लेता है, ये बात इसको बोला गया था। कि ये बात सिर्फ ये नहीं, इसकी माँ भी हमको ये बात बोली थी कि कौन खरीदता है कौन बेचता है देख लेंगे वाला हिसाब। चलिए, मतलब ये गैर आदिवासियों की दादागिरी यहाँ पर चली है। कुंदरसी मुंडा हमारे साथ है, और लगातार 2023 से इस जमीन के लिए सीओ डीसी का चक्कर भी लगाई है। डिटेल में समझते हैं क्या मामला है मैडम, पूरा विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, ये मामला मेरे पास आया था जब हर्षिता एग्रीमेंट की थी। उसी समय से जो जितना भी गैर आदिवासी लोग हैं जिनका नाम अभी हर्षिता ली है, ये सारे लोग बार बार इस ज़मीन पर आकर दावादारी करते थे। मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, सारा चीज़ हुआ, लेकिन उसमें भी रंजीत को ही दबाया जाता था, जो खतियानधारी मालिक है उसी को दबाया जाता था। और वहाँ पर भी सिर्फ गैर आदिवासियों के पक्ष में ही फैसला आता था। वो सारा पेपर भी है हम लोग के पास। तब जब ये मामला आया तो सारा कागज़ पत्तर हम लोग, चूँकि ये परमिशन में गया हुआ था पेपर, तो फिर रंजीत भी डरा हुआ था। एक बार तो रंजीत भी बैक हो गया था, लेकिन फिर उसको हम लोग समझाए कि ऐसे बैक होने से ज़मीन नहीं बचेगा। फिर परमिशन होने के बाद रजिस्ट्री हुआ, तब तक कोई आपत्ति नहीं। जैसे रजिस्ट्री हुआ, मोटेशन हुआ, हर्षिता अपने ज़मीन पे बाउंड्री करने चढ़ी, तब जाके ये लोग उसका बाउंड्री तोड़ दिए। अब बाउंड्री तोड़ने के बाद इसको इतना प्रताड़ित किया गया, मारपीट भी हुआ जिसका वीडियो भी है। लेकिन उसके एसटीएससी केस भी हुआ। हर्षिता अलग से एसटीएससी केस की थी, इनके पति को भी मारा गया था, हर्षिता को भी मारा गया था। तो एसटीएससी केस हुआ, उस केस को भी दबा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसमें भी हम लोग बहुत दौड़ धूप किए, लेकिन वो भी अभी अधूरा में ही लटका हुआ है। ये स्थिति इस मामले की है। उसके बाद फिर हम लोग अंचल को लिखे। हम लोग बोले, थाना में कई बार मीटिंग हुआ, कई थाना प्रभारी आए चले गए। थाना में मीटिंग हुआ कि 587 और 588 को आप लोग अंचल से नापी करा के चिन्हित कर दीजिए, लेकिन थाना के लोग भी हाँ करते रह गए, बात आगे नहीं बढ़ा। विवाद को बढ़ने दिया गया। लास्ट में हम लोग क्या किए कि डीसी महोदय के पास गए, डीसी को लिखे आवेदन। लिखने के बाद फिर अंचल को भी लिखे। डीसी साहब ने आदेश किया कि इनका सरकारी नापी किया जाए। सरकारी नापी होने के बाद सरकारी नापी में ये साबित हो गया कि ये प्लॉट जो हर्षिता मुंडा के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, मोटेशन हुआ है, ये प्लॉट 587 है। और वो लोग जो पेपर दिखाते वो 588। उसके बाद भी हर्षिता इसमें काबिज नहीं हो पा रही थी। फिर हम लोग फिर गए डीसी साहब के पास। फिर डीसी साहब ने कहा कि अगला पार्टी का भी पेपर देख लिया जाए। तो अंचल अधिकारी जो अभी आए हुए थे, रवि कुमार जी, उन्होंने वाद चलाया, दोनों पक्ष को नोटिस किया और दोनों को अपना अपना पेपर सबमिट करने की बात कही। अब ये लोग 588 का पेपर लेकर जाते हैं और बोलते हैं ये जमीन 588 है, 587 को ही बोलते 588 है। तो ये थेथराई कर करके हर्षिता को इतना प्रताड़ित किए हैं कि कहना नहीं। अंत में आज देखिए, फिर हम लोग जब विवाद का समाधान नहीं हुआ तो फिर लास्ट में हम लोग सीओ साहब को बुलाए। चूँकि सीओ साहब कल हम लोग जब गए थे तो सीओ साहब बोले कि आप लोग का ज़मीन है, आप लोग जाके उसमें काम शुरू करिए, काम कीजिए। तो हम लोग बोले कि विवाद होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। बोले विवाद होगा तो हम आएंगे, इसलिए आए आज। हाँ बिल्कुल, वो आए, अपने जो उन्होंने कहा था उससे पूरा किया और आए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे अगर सीओ, अंचल अधिकारी और डीसी महोदय अगर इस तरह से एक्टिव होकर काम करेंगे तो आदिवासियों का 90% ज़मीन बचेगा। जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो गैर आदिवासी या आदिवासी भी अगर जो ज़मीन दलाल हैं, भू माफिया हैं, अगर गलत तरीके से लेते हैं तो उनको ये डर होगा। और आज पूरे आदिवासी समाज की ओर से हम लोग अंचल अधिकारी महोदय और डीसी महोदय जो रांची जिला के मंजूनाथ भजंत्री साहब हैं, उनको भी हम लोग दिल से धन्यवाद, आभार करते हैं कि वो आके ये बात
यहाँ पर आमने सामने बोले कि आपकी ज़मीन ये नहीं है, जो अपोजिट पार्टी है उनको बोले ये आपकी ज़मीन नहीं है, इस पर आप लोग अगर विवाद किए तो आप लोग के ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। चलिए, मतलब आज एकदम क्लियर हो गया है। और ये भी बात कहा कि अगर आपकी ज़मीन 588 है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकारी नापी के लिए आवेदन दीजिए, आपकी ज़मीन कहाँ है वो भी हम चिन्हित करके निकाल देंगे। चलिए, तो और विवाद क्या तो चाहिए? खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो 88 किधर है, 87 किधर है? 87 तो दिख गया, 88 के लिए बोले आवेदन देने के लिए। निरंजना दी, आपकी साथी को आज आपका उनका ज़मीन मिल गया है, आप भी खुश हैं? क्योंकि आप लोग भी बहुत CO का चक्कर लगाए हैं। देखिए, लंबे समय के संघर्ष के बाद हर्षिता जी को उनका ज़मीन मिल गया, उसके लिए तहे दिल से हम तो पहले DC साहब का आभार व्यक्त करेंगे। क्या है कि उनके माध्यम से 3 महीना से हम लोग लगातार CO और DC साहब को भी हम लोग अब स्टेटस बता रहे थे क्या अभी क्या प्रक्रिया में चल रहा है। और सही मायने में जिस तरह से माननीय DC साहब भी मतलब एक जो सच्चाई का साथ दिए, उससे पहले के जो भी DC थे आज तक हम लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए नहीं सोचे, लेकिन वो सोचे तो हम लोगों को अच्छा लगा। और 3 महीना का संघर्ष नहीं है, 3 साल का उनका 2023 का संघर्ष था, लेकिन इधर वर्तमान में हम लोग लगातार 3 महीना इस जमीन के लिए दौड़े। और मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे, हमारे जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम लोगों को उनको धैर्य रखना पड़ेगा जिस तरह हर्षिता मुंडा ने रखा, और अपने कागजों को सही तरीके से वो रख पाई जगह पे। और हमारा जो समय लगा, लेकिन समय लगा, जीत भी हुआ। लेकिन हर्षिता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी जमीन के लिए संगठन के पास आई थी, लेकिन जब अपना जमीन लूटते देखकर जब वो साथ में चलने लगी ना, तो लगा कि वो भी बहुत जमीन बचा चुकी है, और उसके लगातार संघर्ष के बाद उनकी भी जीत हुई है। और वैसे ही अगर कोई भी अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं तो केवल अपनी जमीन के लिए ना लड़े, पूरे समाज की जमीन के लिए लड़े, दूसरों के लिए भी आइए, और दूसरों के लिए भी आइए, तभी लगेगा कि हाँ आप सही समाज के हितैषी है। अपने साथ साथ हम लोग समाज के लिए भी काम करने के योग्य है, जो लायक है उसे चुप नहीं रहना है, वो समाज के लिए अग्रसर होकर लड़े। चलिए, राजेश दा यहाँ पर आए हैं। राजेश दा, हर्षिता ने अपनी ज़मीन का संघर्ष देखा, लेकिन लगातार आप लोगों के साथ दूसरों की ज़मीन भी बचाने जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अपनी ज़मीन तो मिल गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने भी ज़मीन वापस कराया, वो लोग आते हैं कि नहीं दूसरों का ज़मीन बचाने? सभी झारखंड वासियों को और आदिवासी भाई बहनों को झारखंडी जोहार। और विशेषकर आज का दिन में हर्षिता मुंडा जो दोनों रोजगार डॉक्टर अपना प्रोफेशनल डॉक्टर करते हैं, और ऐसा डॉक्टरी में रहते हुए समाज के लिए 3 साल पहले कुदरसी मुंडा के पास आई, हम लोग भेंट घाट हुआ, थाना में गए बहुत सारा, और उनको एक आंदोलनकारी बना दिए। हाँ। और उस आंदोलन प्रोफेशनल को करते हुए, डॉक्टर रहते हुए, पति पत्नी रहते हुए, छोटा छोटा बाल बच्चों को घर में छोड़ करके ये हमेशा हम लोगों के साथ में या समाज में दौड़ते रही, अब अपना काम भी करते रही। तो ये सबसे बड़ा उसका योगदान रहा। वो पता नहीं उनको अपना ज़मीन का चिंता था कि नहीं चिंता था, वो बात की बात है, लेकिन समाज के लिए वो आंदोलनकारी बन गई है। लेकिन इसी जमीन से बनी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाह रहे हैं अपना, वो ये कह रहे हैं कि उनका ये ज़मीन का जो लगाव था, उनको एक आंदोलनकारी और समाज में उसको एक बड़ा चेहरा बनाने का काम किया है। ज़मीन इनका अगर, क्योंकि अपना ज़मीन का इसको चिंता था कि आज न कल हम लड़के, जब वो इतना आंदोलनकारी बनी, इतना उसको आत्मनिर्भर बना कि आप मेरा ज़मीन लूट नहीं सकता है। चलिए चलिए, तो आज सारे समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर हर्षिता मुंडा की 3 साल के बाद आज जीत हुई है। ज़मीन यहाँ पर उसके नाम हुई है। CO साहब ने कह दिया है सबके सामने, अगला पार्टी के सामने कह दिया है कि ये ज़मीन हर्षिता मुंडा की है। खाता नंबर 101 है और प्लॉट नंबर ये 587 है। अगला पार्टी 588 बताते हुए यहाँ पर रंगदारी करने का काम कर रहा था, बाउंड्री तोड़ा गया है। इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, चूँकि बारिश हो रहा है तो हम लोग इस तरफ आए हैं। सामने वाला प्लॉट दिखाइएगा, ये सामने वाला लोहा का जो बाउंड्री प्लॉट आप देख रहे हैं ना, ये हर्षिता मुंडा की है।
587 प्लॉट है। आज जीत हुई है हर्षिता की। यहाँ पर देखिए अवैध तरीके से जो घेराबंदी किया गया था ना, आज संगठनों ने उसे तोड़ने का काम किया है। हर्षिता इसमें फिर से जुड़ाई करेगी, अपनी मेहनत के पैसे का फिर से यहाँ पर दीवार उठाएगी और यहाँ पर अब हर्षिता मुंडा का घर बनेगा। तो चलिए, एक दर्द जो था ज़मीन लूटने का, इसी ज़मीन से खाता नंबर 101 और प्लॉट नंबर 587 से निकल कर आया था हर्षिता मुंडा के पास। एक ज़मीन का दर्द था, ये दर्द ने इसे आंदोलनकारी बनाया। अब दूसरों की ज़मीन को बचाने के लिए हर्षिता जाती है। चलिए, आज हर्षिता ने कहा कि जीत हुई है तो सबको खस्सी पार्टी भी देंगे। जिनको खस्सी पार्टी चाहिए हर्षिता मुंडा से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जोहार रहेगा।